देखते हैं बजट 2024 की कुछ हाइलाइट्स। उड़ान योजना के तहत 517 नए मार्ग जोड़े जाएंगे। कर रिटर्न की प्रक्रिया में लगाने वाला समय 2014 में 93 दिन से घटकर अब 10 दिन रह गया है। रिफंड तेजी से किया गया। सरकार 2014 से पहले के वक्त के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र लेकर आएगी। सरकार का कोयला गैसिफिकेशन के जरिए प्राकृतिक गैस घटाने का लक्ष्य है। लक्षद्वीप समेत समूचे देश में पर्यटन बढ़ाने के लिए ढांचागत विकास पर सरकार का विशेष ध्यान। बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर खर्च 11% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए रहेगा। यह जीडीपी का 3.4% है। राज्यों में विकास के लिए 75,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त कर्ज का प्रावधान। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 5.8% रहने का अनुमान। अगले वित्त वर्ष में इसे 5.1% पर लाने का लक्ष्य। वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियां 27.56 लाख करोड़ रुपए रहने का संशोधित अनुमान। शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए 1 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता के लिए परियोजना को व्यावहारिक बनाने को लेकर वित्त पोषण दिया जाएगा। रूफटॉप सोलर परियोजना के तहत 1 करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलने से उनकी भोजन संबंधी चिंताएं खत्म हो गई हैं। उन्होंने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो भारत भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था और सरकार ने सही तरीके से चुनौतियों पर काबू पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि उनकी सरकार गरीब आबादी के लिए मुफ्त राशन योजना को 5 साल के लिए बढ़ाएगी। कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों में नैनो यूरिया का उपयोग किया जाएगा। मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना लेकर आएगी सरकार। किराए के घरों, झुग्गी बस्तियों एवं चाल में रहने वाले लोगों के लिए योजना होगी। मौजूदा जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदलने के बारे में सुझाव देने के लिए समिति का गठन होगा। हम ग्रामीण आवास योजना के तहत 3 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने के करीब हैं। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा। देश ने कोविड-19 महामारी की चुनौतियों पर काबू पाया। आत्मनिर्भर भारत की नींव तैयार की। पंच प्राण ने अमृतकाल के लिए मजबूत बुनियाद तैयार किया है। 2047 तक विकसित भारत के लिए काम कर रहे। पीएम स्वनिधि से 78 लाख रेहड़ी दुकानदारों को लाभ मिला। पीएम विश्वकर्मा योजना ने भी लाभान्वित किया। देश में 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। सरकार गरीबों को सशक्त बना रही। साल 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो भारत भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था। सरकार ने सही मायने में उन पर काबू पाया। मुफ्त राशन से 80 करोड़ लोगों की खाने की चिंता खत्म हुई। देश के 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन का लाभ मिला है। जनधन खातों के जरिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से 34 लाख करोड़ रुपए अंतरित किए गए। इससे 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। अगले 5 साल देश के लिए अभूतपूर्व विकास का समय होगा। विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। जो सुधार किए गए हैं उससे अगला 5 साल अभूतपूर्व विकास का होगा। कोविड महामारी के बावजूद पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ घर मुहैया कराए गए। 2 करोड़ नए घर भी परिवारों को दिए जाएंगे।